कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार के कार्य किए इसलिए आज हम उनको याद करना। आपको भगवान शिव का प्रतिनिधि समझ शिविका है तो वो इसके प्रतिनिधि के तौर पर में भी भगवान का शिवलिंग ईश्वर के प्रति आस्था थी और जन कल्याण के प्रति उनका इतना समर्पण। महारानी अहिल्याबाई के प्रति एक बार नमन, जोरदार तालियों। तो ठीक है, चढ़ा दीजिए। पूरे इंदौर की सड़कें मस्कों से धुलवाती थी वो पानी। इसलिए लोक माता ऐसी थोड़ी और भाइयों और सभी बच्चे जी। अहिल्याबाई के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। अहिल्याबाई परोपकारी थी और प्रेरणादायक भी रही हैं। उनका जन्म 31 मई 1725 को हुआ था। उन्होंने उनका विवाह सम्राट में बहुत सारे 28 वर्ष तक 28 साल तक उन्होंने शासन किया अपने क्षेत्र में। और उन्होंने इतना सारा बहुत सारा प्रगति की और बहुत सारे कार्य उन्होंने करे राज्य में। और बच्चों को प्रेरणादायक भी रही, महिलाओं को बहुत ज्यादा उन्होंने प्रगति की और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ही ज्यादा किया है। क्योंकि पहले घर से निकलती थी महिला, जब आगे पुरुष चलते थे तो महिलाओं पीछे हट जाती थी, बोलती थी नहीं पहले पुरुष निकल जाए उसके बाद महिलाएं निकलेंगी। घूंघट में रहती थी, चप्पल उतार के चलती थी। जहाँ पुरुष खड़े हैं वहाँ अगर चलना है कहीं छाड़ तो वो चप्पल उतार के हाथ में रखेगी और उसके बाद आगे बढ़ती थी। इतना बहुत ज्यादा महिलाओं ने झेला है और अभी खड़े हुई थी। पर आज यहाँ पर लोग रहा है और जो पहले की शिक्षा थी वो इतना नहीं कर पा रही थी। उन्होंने बहुत परिश्रम से शिक्षा प्राप्त की है। और आज तो नगर महाराष्ट्र में हुआ था। पंडित राव होलकर से हुआ था। उस समय महिला शिक्षा के विपरीत उनके पिता ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया था। थैंक यू। मैं आप लोगों को सुशासन भाव और संघर्ष बताना चाहता हूँ। 1754 में कुम्हेश्वर में युद्ध में मनोहर राव और उसके बाद पुत्र महेंद्र राव की मृत्यु के बाद उन्हें नियुक्त किया। धन्यवाद।
अभिनंदन करें। करुणाब्रह्म के तत्वावधान में आयोजित लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के 30 शताब्दी जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित अहिल्याबाई होलकर जो मालवा की महारानी रही, जिन्होंने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया, के लिए किए गए उनके कार्य और धार्मिक क्षेत्रों में उन्होंने जो कार्य किए, इसके लिए आज 300 वर्ष बाद भी हम उनके कार्यों से प्रेरणा लेते हैं और उन्हें श्रद्धा सहित याद करते हैं। उन्होंने जो कार्य किए वो इतने अनुकरणीय और इतने नवाचारी थे कि किसी अन्य राजाओं ने ये काम करने के बारे में नहीं सोचा जो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने किए। धार्मिक कार्यों में उन्होंने कार्य किए और बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, लोगों के पीने के पानी के लिए व्यवस्थाएं की, कुएं बनवाए। उनको कभी राजा नहीं माना उन्होंने। जो राजाज्ञा उस समय जारी होती थी, उनकी जो राजपत्र जारी होते थे, उन पर्यावरण डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रही है। पर्यावरण के क्षेत्र में उनके द्वारा बड़ी संख्या में प्रतिवर्ष पौधरोपण किया जाता है जगह जगह। इसके अलावा गाँव में, पंचायतों में महिलाओं के स्वसहायता समूह बनाकर के लिए सतत कार्य ये संस्था कर रही है। बच्चों स्कूली गड्ढे हैं। इसके अलावा नर्मदा जल संरक्षण के लिए भी उन्होंने कार्य हाथ में लिए हैं और समय समय पर वो कार्य उनका लगातार बढ़ रहा है। हम इस कार्य का मंचासीन हो तो आए और लोक माता महारानी अहिल्याबाई जी के चित्र पर माल्यार्पण। और महारानी उस समय महिलाओं की शिक्षा के लिए और विधवा की आश्रित ना रहे वो, इसके लिए भी उन्होंने अहिल्याबाई की हर एक कार्य में, हर एक राज आज्ञा में और राज्य के कार्यों में जनता का हित उनके द्वारा पहले देखा जाता था। इसके बाद ही कोई आज्ञा उनके द्वारा जारी होती थी। एक बार तालियां बजाकर अपनी उपस्थिति मार्ग हमें दिखाया। जो कार्य उन्होंने किए आज भी वो स्मरण किए जा रहे हैं समाज में। और कहीं एक बार जोरदार तालियां माननीय विधायक जी के लिए। बहुत ही सहज, सरल और जनहितैषी हमारे विधायक और इतनी सहजता से हमें हर समय उपलब्ध हो जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत भैया आपका। समय कृपया हमारे पार्षद कंचन सेठी चौकसे जी का पुष्प कुछ तो भेंट करें। कंचन सेठी चौकसे जी का स्वागत करते हुए आदरणीय भाभी जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आदरणीय भाभी जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारी जनपद की उपाध्यक्ष। तालियां आपकी बहुत कम लग रही हैं, उत्साह थोड़ा बना रहे। कार्यक्रम हमें मिल जाए। कार्यक्रम में उपस्थित हमारी नगर पालिका की, अब नीलन जी का नाम मालूम, भाभी जी का नाम मुझे मालूम नहीं है, मंजू नीलन जी आपके इस आयोजन की संयोजका जी, सम्मानीय भाभी जी, राजेश जी, मोन्टू जी, नीलेंद्र जी। हम भी बड़ा सुंदर और व्यवस्थित है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने महारानी अहिल्याबाई जी के स्मरण को याद रखते हुए और उस आधार पर संपूर्ण भारत में ऐसे एनजीओ के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम किया, समाज के उत्थान करने का काम किया और समाज के कल्याण के लिए ये एनजीओ का गठन हुआ है। और इसमें आज भाभी जी निरंतर इस आयोजन को करते रहती हैं और बच्चों को और समाज को प्रोत्साहित करने का काम करती हैं। महारानी जी ने भी आपने देखा होगा संकल्प लिया है समाज की सेवा करने के लिए और समाज के साथ में सनातन संस्कृति को संपूर्ण भारत में आज आप देख, महाकाल हो चाहे रामेश्वर हो चाहे अन्य जो स्थान है, उन सब पर महारानी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है, काम करे। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि आगे कार्यक्रम है, आगे भी बच्चों के कार्यक्रम है और मुझे जाना है, क्षमा चाहे। और समाज को चेतन होने की आवश्यकता भी है कि महारानी होकर उन्होंने
समाज को संदेश दिया कि आप स्वच्छता पे काम करें, आप देश की संस्कृति पे काम करें। आपका निरंतर महारानी जी ने समाज को जोड़ने का काम किया, समाज की ताकत बढ़ाने का काम किया, देश की ताकत बढ़ाने का काम किया है। इसलिए हम सबका भी कर्तव्य दायित्व बनता है कि इस संस्था से जुड़कर हम भी कुछ ना कुछ करके चलें, तो जिससे हमारा संकल्प भी पूरा होगा और हमारे बच्चों को भी एक सही मार्ग, सही रास्ता प्राप्त होगा। आपने जो अनेकों कार्यक्रम, मेरी भी मजबूरी है कि कार्यक्रम में आगे जाना है। कॉलेज का एक भवन बना है, उसका लोकार्पण है। 11 बजे का टाइम दिया था, तो मैंने मनोज भैया से कहा था मैं 11:15 बजे आ जाऊंगा, लेकिन उसके लिए भी आपका साधुवाद वह और मजबूत हो और समाज में और चेतना आए। ऐसे संकल्प के साथ मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। क्या काम करेगा, सिर्फ 2 मिनट आपके लेते हुए जो हमारी समिति की वो बहुत अच्छा श्रेष्ठ काम करने वाले कुछ कार्यकर्ता हैं, उनमें प्रतीक के रूप में 2 प्रमाण पत्र आप दे दीजिए। अच्छे कार्यों की प्रशंसा निश्चित रूप से समाज में होती रहनी चाहिए। इन्होंने जो कार्य किए निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। दूसरा हमारे भी दीजिए, बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया है। सर एक हाँ लाओ, देखो 1 मिनट रुक जाओ, बात हो रही। चलो ठीक। मैं सम्मानीय विधायक जी का पुनः इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। माननीय थी। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ बच्चों का क्विज कंपटीशन। माय नेम इज छवि चरण। माय नेम इज हर्षिता राजपूत। माय नेम इज दुर्गा जाटव। माय नेम इज मानसी राठौर। माय नेम इज कनक। में कुछ तैयारी की है, तो मैं इसी सवकर का जन्म कब हुआ था? गुड। महारानी होलकर के पतिदेव, उनका नाम क्या था? खंडेल राव उत्कल जी। गुड। उन्होंने रानी अहिल्याबाई ने शासन शुरू किया था। ये क्या रीजन रहा कि उनको शासन करना पड़ा? क्या कारण रहा ऐसा कि शासन उनको अपने हाथ में बागडोर लेनी पड़ी? सेवनटीन 1666 में उनके ससुर मल्हार राव और उनके बाद पुत्र माले राव की मृत्यु के बाद 1767 में उन्होंने शासक की भागदौड़ अपने हाथों में लेनी पड़ी। वो हुआ था जिसमें खांडेराव होलकर जी की असमय मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण शासन हिल गया। चूंकि राजा नहीं रहेगी तो प्रजा तो बहुत परेशान हो जाएगी। इसी वजह से रानी अहिल्याबाई ने अपने आप को खड़ा किया, इतनी दुखद स्थिति में भी खुद को खड़ा करके, और पूरे मालव गांव को, पूरे मालव राज्य को अपने हाथ में लेकर संभाला। मैं सबसे तालियों का अनुरोध करना चाहूंगी। किस राज्य की शासक थी? ओके, टाइम आउट। टीम ए और टीम बी। मैं आपसे अनुरोध करूंगी, आप एक प्रश्न पूछिए। टीम 74
से 1795 तक। करूंगी, एक क्वेश्चन करें। इनका जन्म कब हुआ था? 31 मई चौंडीगांव 31 मई चौंडीगांव, अहमदनगर, महाराष्ट्र में। महारानी अहिल्याबाई होलकर की का विवाह कब हुआ था? 9-10 साल की उम्र में मल्हार राव के बेटे खंडेर राव से हुआ था। पिता का क्या नाम था? मनकोजी राव सिंधे, जो गांव के पटेल थे। कब हुआ था? 13 अगस्त 1795 में। प्रोत्साहन हेतु करतल ध्वनि तुम्हारा स्वागत है। की स्मृति में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जो हमारी सरकार की मंशा भी है, प्रदेश के और देश की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पे आ जाएं, कंचन चौकसे जी भी आकर मंच पे आ जाएं, और ये कार्यक्रम की संयोजिका, अब मैं कार्यक्रम की संयोजिका हमारी भाभी से अनुरोध एक नए उत्साह का हम कंचन चौक शक्तियाँ, सभी बच्चे, सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबको सब प्रकार की स्वतंत्रता है, हम आज पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, रात में जॉब भी कर रहे हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस निष्पक्ष उनके लिए अपने खुद के बेटे को रथ के नीचे लाके खड़ा करा, ऐसी थी हमारे आज इसलिए समय, क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो गई थी, और वो भी जैसे सती प्रथा थी, पहले वो सती होना चाह रही थी, लेकिन उनके ससुर जी ने ये कहा, शस्त्र चलाना सब कुछ सिखाया उन्होंने। हमारे शिव शंभू भोलेनाथ की होके राज्य कर रही है, तो बहुत बड़ी बात थी कि नहीं, नारी राज्य नहीं कर सकती है। ऐसी लोगों की उस टाइम में हमारे यहाँ से सभी लोग आके लड़ाई करेंगे, आप हम हारे ठीक है, उसमें भी आपकी इज्जत जाएगी कि आप नारियों से हार गए, और हम जीतते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा बदनामी आप ही की होगी। इतनी अच्छी सोच थी, उनका इतिहास उठा के पढ़ना। आज है कि दोनों भोपाल से पढ़ लिख के आई हैं औरंगाबाद, और मैं तो दोनों को बिटिया कहता हूँ। तो ये लड़कियां पढ़ी लिखी और फिर यहाँ आके शादी होके फिर यहाँ भी ये अहिल्या देवी, अहिल्या माता जो हैं, जो ठीठो माता बैठा है और जो बच्चियां बैठी है, जो समझ सकती हैं कि आप सब कुछ पढ़ना, अहिल्याबाई को भी पढ़ना, पढ़ने जैसा है, आत्मसात करने जैसा है। सभी और प्यारे प्यारे बच्चे और हमारे समूह की सभी महिलाओं का और टीचर, सभी स्टाफ, सभी का बहुत ज्यादा प्रेरणा है। ठीक है बेटा, जितना बोल दिया। मंजू, हमारी मंजू पटेल, जो हमारी बहुआ जनपद की उपाध्यक्ष, उनकी भावना है वो है। महारानी वीरांगना अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम काफ़ी दिन से मना रहे हैं, और काफ़ी समय के बाद आज पुनः महारानी वीरांगना अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला, और विशेष रूप से इन बच्चों को, उनकी जो संचालिका हैं माया सिंह जी मेरे साथ पधारी, वार्ड नंबर 28 की अति सक्रिय पार्षद कंचन चौकसे जी, हमारे जनपद पंचायत की उपाध्यक्ष आदरणीय दीदी मंजूलता पटेल जी, समस्त शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार करती हूँ, और महारानी वीरांगना जी के जन्मोत्सव की बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि काफ़ी कुछ नाम अजर और अमर है और हमेशा अमर रहेगा, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को दान देती हूँ। धन्यवाद। पहले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं करना चाहते, आदर्श शासक बनोगे।
रानी अहिल्याबाई स्वयं गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनती थी। एक दिन ग्रामवासी: रानी माँ, हमारे गांव के कुएं का पानी सूख गया और पानी पीने के लिए पानी नहीं बचा है। चिंता मत करो, आज ही नया कुआं खुदवाया जाएगा। प्रजा की आवश्यकता मेरी पहली जिम्मेदारी है। अहिल्याबाई कभी भी अन्याय सहन नहीं करती थी। अब अहिल्याबाई: याद रखो, न्याय अमीर गरीब नहीं देखता, प्रजा सेवा और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्चा शासन है। इस प्रकार रानी अहिल्याबाई ने न्याय, दया और सेवा से इतिहास में अमर स्थान प्राप्त किया। पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। संप्रदायकं कलोमलोगभारे हारे सर्वतीर्थनायक सुमस्तकच्छ नक्तचक्रजमि देवी नर्मदे महाकवीर नीरपूरपापदूतभूतलं तत्समस्तपातकारितारितापदाचलं जगल्लये महाभयेर्नकण्डशून्यनर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नरनारिसेवि सर्वदा पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःखपर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे अलक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्ष्मीरतीरतीरपक्षिमादि शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्म सदत् कुमार नाचिकेत कश्यपात्रिषट्पदैर्धृतं स्वकीय मानसे सुनारदादि त्वदीयपाद
नमामि देवी नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य सार सायुधम ततः सुजीव जंतु तंतु भक्ति मुक्तिदायक विरंच विष्णु। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम महक गुरु है और मैं पिछले कुछ समय से कराटे क्लास मतलब बच्चों को कराटे सिखाती हूँ। और आजकल जो बच्चे हैं, खासकर जो लड़कियां हैं, उन्हें सेल्फ डिफेंस कितनी ज़रूरी है ये बात आप सभी समझते होंगे, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं तो वो बढ़ते ही जाएंगे अगर हम हो। एक दिन आएगा जब हमें अंधेरे में घर से निकलना पड़ेगा, तो हम किसी पर डिपेंड नहीं हो सकते कि कोई हमारी खाने के कैसे मार नहीं बता रहे हैं कैसे मार पति काट लिया। ताली बजाते जाओ भैया थोड़ी। ये प्रतीकात्मक है, वो दिखा रहा है कि ऐसे करा देंगे। Thank you so much. साल भी उड़ा दो। एक मिनट थोड़ा सामने देखिए।
कंचन चौक से ने आज अहिल्याबाई पे बहुत अच्छा बोला, इसके लिए भी तालियां बजा के स्वागत करें। नीलेंद्र भाई सामने बैठ के देखते रहे, ऐसी मैं आशा अपेक्षा रखता हूं। ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, वो अब भारत सरकार के द्वारा फिर चलाया जा रहा है और ये बार बार चलाने का फिर बच्चों बेटा बेटा तो एक मिनट। एक सेकंड हो गया, एक मिनट होल्ड ठीक है। दही बुलवा दे बेटा, दही करो, दही लेके आओ बेटा। नहीं है क्या, पूरे सबके लिए करवाएंगे, करवाएंगे सबके लिए कराएंगे। सुना के हमारा दे दिया है बेटा, दही ला के दो। छोटा भैया देखो भैया बढ़िया बैनर भी
आमंत्रित करती हूँ बबली चौरे जी, श्रीमती सुखवती उइके जी, सैराम। श्रीमती सुमन फिर श्रीमती पुष्पलता, इधर सर और सरोज का तो निकालो। देखिए सामने सर, इधर एक मिनट होल्ड लगे। श्रीमती मोनिका सैनी जी, देखिए सामने। ठीक। मोनिका रजनी वारवे जी, ओके। पूजा सैनी जी, कुमारी कुसुम चौहान, रातुल सुराजिया, देवराज यादव, कुमारी सिद्धि, कुमारी श्रीम यादव, निशान सुराजिया, एक मिनट। देखिए अब आए। ओके। क्या करें? फोटो लगा। इधर जिनकी शादी हो जाती है उनके ठीक। एक बार आप उठवा दें।